नमस्कार किसान साथियों, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त बाबूलाल बिश्नोई। आज हम पहले आपको बताएंगे मौसमी प्रणालियों के बारे में और उसके बाद राजस्थान के मौसम की बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मानसून कहां से अब तक विदा हो चुका है। तो पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जानें। तो एक सर्कुलेशन मध्य भारत पर बना हुआ है और एक उत्तर प्रदेश के स्थानों पर सर्कुलेशन मौजूद है। यहीं से एक ट्रफ कनेक्ट होकर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों की तरफ जा रही है मध्य भारत से होते हुए, और एक डब्ल्यू डी पहुँच रहा है जिसका इम्पैक्ट उत्तरी पहाड़ी इलाकों पर होगा। तो इसके प्रभाव से अगले 2-3 दिनों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लगाकर दिल्ली के आसपास से होते हुए हिमालय की तराई, गंगे, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी अगले 2 दिन बाद और बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम और बनने जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे दक्षिणी भारत में अगले 2 दिनों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। खास करके पश्चिमी घाट के जो इलाके हैं, गोवा से लगाकर केरल तट के इलाके और मुंबई के आसपास महाराष्ट्र के इलाकों से लगाकर कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों में भी तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो आइए अब जानते हैं कहां से मानसून की विदाई अब तक हो चुकी है। IMD का ये मैप देखें तो इसमें जो सफ़ेद इलाका दिखाया गया है, ख़ास करके गुजरात के जो उत्तरी पश्चिम इलाके हैं, यहाँ से लगाकर अरावली के सहारे अरावली का जो पश्चिमी ढलान है, यहाँ से होते हुए उत्तरी राजस्थान से आगे बढ़ते हुए कुछ हरियाणा के पश्चिमी इलाके और कुछ पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों तक मानसून ने विदाई ले ली है। और अगले कुछ दिनों में बहुत जल्दी से मध्य भारत तक मानसून की वापसी होने की संभावना है। तो आने वाले दिनों में जो भी सिस्टम आएंगे वो मध्य प्रदेश से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बंगाल की खाड़ी में 2-3 बड़े सिस्टम बनेंगे अक्टूबर के पहले सप्ताह तक। उस दौरान राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में उसका प्रभाव कम बना रहेगा और हो सकता है पूर्वी ज़िलों में आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिले। बहरहाल अब जानते हैं आने वाले 2 दिनों का मौसम। 18 और 19 सितंबर का राजस्थान का मौसम देखें तो इस समय राजस्थान के अरावली के जो पश्चिमी ढलान के इलाके हैं, यहाँ से मानसून की विदाई हो चुकी है। यानी बाड़मेर, बालोतरा, कुछ पाली के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर नागौर और मकराना, डीडवाना से लगाकर सीकर, झुंझुनू तक मानसून की वापसी हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी मौसम शुष्क ही रहेगा आने वाले दिनों में। हालांकि अगले 2 दिनों में सीकर और चूरू के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अरावली के पूर्वी ढलान में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है और कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज़ बारिश हो सकती है। तो अगले 2 दिनों में देखें तो कुछ दौसा, भरतपुर, अलवर से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इधर बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद और कुछ अरावली रेंज, ब्यावर पाली के क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। और कुछ सिरोही और जालोर के जो भीनमाल, रानीवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर बूंदाबांदी या 4-5 मिलीमीटर की बारिश संभावित है। इसके अलावा मौसम शुष्क बना रहेगा, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लेकिन उदयपुर, राजसमंद से लगाकर चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, झालरापाटन, कोटा, बूंदी के जो इलाके रहेंगे, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश का अनुमान है अगले 2 दिनों में। और आगे भी यहाँ बारिश की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम आएगा तो उसके प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक उसका इम्पैक्ट देखने को आगे भी मिल सकता है।
और सितंबर के जो अंतिम दिनों में और अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक डिप्रेशन जैसा बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में, और वह मध्य भारत से होते हुए दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ सकता है। तो उसके प्रभाव से राजस्थान में कुछ गतिविधियां देखी जा सकती है सितंबर के 29-30 से लगाकर अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान। तो तब तक जो राजस्थान के किसान भाई है, विशेष करके बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर, सीकर, झुंझुनू के जो किसान भाई है वो अपनी फसलों का कटाई का काम जारी रख सकते हैं। और तब तक अरावली के जो पश्चिमी ढलान के जितने भी ज़िले हैं, यहाँ बारिश की अगले 10 दिन तक कोई संभावना नहीं है। तो बादलों को देखकर किसान भाइयों को डरने की ज़रूरत नहीं है और फसल कटाई का कार्य आप जारी रख सकते हैं। आगे जो नए सिस्टम आएंगे उसकी जानकारी आपको समय समय पर हम देते रहेंगे, लेकिन बहरहाल अगले 2-3 दिनों में जो कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में खंड वर्षा के रूप में तेज़ बारिश हो सकती है और शेष अरावली रेंज के आसपास छुट-पुट बारिश की संभावना रहेगी, हल्की मध्यम, कहीं बूंदाबांदी, और ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। तो ये था अगले 2 दिनों का मौसम। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।